तो आज का दिन में जो मैं मुद्दा उठाया ना बाबरी मस्जिद का, वो होगा नहीं होगा बाद में सोचिए। आज के दिन में ये सारा इंडिया का मुसलमान लोग मेरा साथ दे रहा है। मुस्लिम लोग बेसिकली ना बहुत इनोसेंट होता है। हाँ, बहुत तो इसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान बहुत आसानी है। ये उसी सबको बोल रहे हैं आज के दिन को। 1,000 करोड़ रुपए की डील और 1,000 करोड़ रुपए की डील का वीडियो वायरल लीक हो गया। क्या वाकई पश्चिम बंगाल के चुनाव में पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा था और वो खेल सबके सामने आ गया? क्या वाकई 1,000 करोड़ रुपए की कोई डील हुई है? और आप सोचिए कि अगर पश्चिम बंगाल के चुनाव को जीतने के लिए अगर 1,000 करोड़ रुपए एक आदमी को, एक नेता को अगर दिए जा सकते हैं तो पश्चिम बंगाल का चुनाव कितना महंगा होने वाला है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में कितने हजार करोड़ रुपए फिर खर्च होंगे, इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल काम है। वैसे भी पश्चिम बंगाल बीजेपी की हिट लिस्ट में है और पश्चिम बंगाल को बीजेपी हर हाल में जीतना चाहती है। पश्चिम बंगाल वो धरती है जिस पर बीजेपी अभी तक पांव रख नहीं पाई है और बीजेपी चाहती कि किसी भी सूरत में पश्चिम बंगाल को भी अब जीत लिया जाए। और ऐसे में 3 तारीख आप याद रखिए, 23 तारीख, 29 तारीख और 4 तारीख। 23 अप्रैल पहला चुनावी चरण और उसके लिए वोटिंग, 29 अप्रैल दूसरा चुनावी चरण और उसके लिए वोटिंग और 4 मई नतीजे का दिन। क्या होने वाला है इन 3 तारीखों को? जब 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे तब क्या होगा और जिस दिन गिनती होगी तब क्या होगा? हुमायूं कबीर को तो आप जानते ही होंगे। हुमायूं कबीर वही गोदी मीडिया का पोस्टर बॉय जो बाबरी के नाम पर मस्जिद बनाने के लिए पत्थर रखता है। हुमायूं कबीर को कभी बचपन से लेकर के और आज तक कभी बाबरी मस्जिद बनाने का ख्याल नहीं आया, या फिर अयोध्या का फैसला आए वे भी कई साल बीत गए लेकिन कोई ख्याल नहीं आया, और जब चुनाव आया तो ख्याल आया कि अब बाबरी बना दी जाए। और ऐसा कहकर के हुमायूं कबीर वो टीएमसी से निकल गए। टीएमसी से निकल करके मुर्शिदाबाद में नींव रख दी बाबरी मस्जिद बनाने की, सब जानते हैं। और उसके नाम पर करोड़ों रुपए का चंदा आया और उस चंदे का क्या हुआ वो भी नहीं पता। अब वो 1,000 करोड़ था या उससे कुछ कम था या उससे बहुत ज्यादा था, ये भी साफ साफ नहीं पता। लेकिन अब 1,000 करोड़ रुपए के डील की वीडियो वायरल हो रही है। और ये मैं नहीं कह रहा, एक वीडियो वायरल हो रही है। टीएमसी ने इस वीडियो को लेकर के दावा किया है, कथित तौर पर 1,000 करोड़ रुपए की डील है। मैं इसको पुष्टि के साथ में नहीं कह सकता हूं क्योंकि हमारे पास में ऐसे कोई सोर्स नहीं है कि हम इसकी पुष्टि कर सकें। लेकिन 2 सवाल यहां पर उठ रहे हैं हुमायूं कबीर को लेकर के। अमित शाह की क्रोनोलॉजी में आपको दिखाने वाला हूं, ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से किस तरीके से पलटवार किया गया है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन 2 बातें जो हुमायूं कबीर साहब से पूछ लेनी चाहिए। हुमायूं कबीर से यह बात पूछ लेनी चाहिए कि जब वो खुद निर्दलीय चुनाव नहीं जीत पाए, खुद निर्दलीय चुनाव नहीं जीत पाए, अपना चुनाव नहीं जीत पाए, जब वो बीजेपी में शामिल हो गए थे, बीजेपी की टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा, और जब पुलवामा की लहर पर मोदी जी सवार थे, और जब बीजेपी ने अपना ही रिकॉर्ड 2014 का तोड़ करके 2019 का चुनाव प्रचंड बहुमत के साथ में जीता, उस वक्त में चुनाव नहीं जीत पाए। अब इनके पास में 118 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पैसा कहां से आ रहा है? बताइए जरा। मेरी हैसियत खुद की नहीं है कि मैं अपनी सीट पर मैं खुद अपना चुनाव जीत पाऊं, ये मेरी हैसियत नहीं है। मैं खुद लोकसभा का चुनाव लड़ता हूं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के टिकट पर, और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी उस वक्त में पुलवामा की लहर पर सवार है, और पुलवामा की लहर पर सवार होने के बावजूद मैं हार जाता हूं। और ऐसा क्या चिराग हाथ में लग गया मेरे कि 2025 में मैं इस्तीफा देता हूं, इस्तीफा देकर के मैं अपनी एक पार्टी बनाता हूं, और पार्टी का नाम रखा आम जनता उन्नयन पार्टी।
छोड़ दीजिए नाम में क्या रखा है, नाम में वैसे भी कुछ नहीं रखा है। लेकिन हुमायूं कबीर साहब, ये 118 सीटों पर जो आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसके लिए पैसा कहां से आ रहा है? एक सीट पर खुद का चुनाव लड़ने में हालत खराब हो जाती है, सच्चाई है। एक सीट पर, और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य में कम से कम चुनाव लड़ने के लिए, आपको कायदे से ढंग से चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 2 करोड़ रुपए चाहिए। कहां से आएंगे 2 करोड़ रुपए, बताइए आप? और इतना पैसा अगर 118 से अगर आप गुणा कर दें तो कहां से आएगा साहब इतना पैसा? और क्या ये फिर वाकई 1000 करोड़ रुपए की डील का मामला है? और 1000 करोड़ रुपए में से अगर मान लीजिए कि 200-250 करोड़ रुपए अगर खर्च कर भी दिए जाएंगे तो भैया 800 करोड़ रुपए तो फिर भी बच गए। बताइए, इससे जबरदस्त मुनाफा, इससे जबरदस्त बिजनेस, इससे जबरदस्त प्रॉफिट और कुछ हो सकता है क्या? पश्चिम बंगाल के अंदर 294 सीटें हैं और वहां पर 118 सीटें मुस्लिम बाहुल्य सीटें, और 118 मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर ये साहब चुनाव लड़ने और लड़वाने जा रहे हैं। MIM असदुद्दीन ओवैसी ने आकर के इनसे गठबंधन कर लिया। अब ना जाने MIM ने इनके अंदर कौन सी खूबी देखी, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कौन सा थर्मामीटर इनके लगाया और इनका देशभक्ति का बुखार वो चेक किया, और मुसलमानों के साथ में वफादारी वो चेक की, कौन से थर्मामीटर लगा करके चेक की कि कितने कौम के प्रति वफादार हैं, कितने देश के प्रति वफादार हैं। न जाने कौन सा थर्मामीटर लगाया इनके, और इनके साथ में जाकर के गले लग गए, इनसे हाथ मिला लिया साहब। और अब MIM जो है वो पल्ला झाड़ रही है। अब MIM की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब हम तो इनको जानते ही नहीं है, ये ऐसे आदमी थे, हम तो जानते ही नहीं थे। अगर ऐसा पता होता तो इनसे हाथ मिलाना तो दूर, इनकी परछाई से दूर रहते हम। MIM कह रही कि देखो बंगाल के मुसलमानों की स्थिति कितनी बदतर है, ऐसे में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब खैर सवाल MIM पर भी आ गए कि भैया MIM भी एक क्षेत्रीय पार्टी है, और MIM जो खुद जहां से आते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब तेलंगाना, वहां तेलंगाना में फुल स्टेट पर यानी सारी सीटों पर जो है वो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। हैदराबाद और उसके आसपास के कुछ सीटों पर वो चुनाव लड़ लेते हैं, और बाकी यूपी में, बंगाल में जाकर के ये भी चुनाव लड़ लेते हैं। इसको लेकर के कांग्रेस चुटकी ले रही है। कांग्रेस के कई नेताओं ने लिखा कि साहब देखिए, एक जगह पर चुनाव लड़ने के लिए, लड़वाने के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं, और जो इनसे हाथ मिला करके फिर हाथ छुड़वा करके भाग रहे हैं, वो इसलिए भाग गए कि फिर ये तो एक राज्य में चुनाव लड़ रहे हैं, हमें तो पूरे देश में चुनाव लड़ने हैं। यानी MIM पर कांग्रेस के नेताओं का निशाना था। अब ऐसे में MIM ने पूछ लिया कि साहब बताइए, कांग्रेस की दिल्ली में एक भी सीट नहीं है तो दिल्ली में कितना रुपए वो लेती है, आंध्र प्रदेश में एक भी सीट नहीं है, आंध्र प्रदेश में कितना रुपए लेती है, बहुत सारी बातें पूछ ली गई। देखिए, राजनीतिक वार पलटवार अपनी जगह पर है, और ओवैसी साहब कौम के कितने वफादार हैं, कांग्रेस कौम की कितनी वफादार है, राहुल गांधी कौम के कितने वफादार हैं, या फिर ये हुमायूं कबीर नए नए जो अभी कौम के आप यूं कहिए कि रहबर बने थे, ये कौम के कितने वफादार हैं, मुसलमानों के कितने वफादार हैं, ये सब तो पब्लिक के ऊपर छोड़ देना चाहिए, और पब्लिक वो तय कर ले कि कौन कितना बड़ा रहबर है, कौन कितना बड़ा चिराग है, किसने जनता के लिए कितना किया है, कौन कितना बोलता है, कौन कितना खामोश रहता है, किसकी पर्दे के पीछे सेटिंग है, किसकी पर्दे के आगे सेटिंग है, कौन B टीम है, कौन C टीम है, और कौन आमने सामने की टीम है। ये लोग भली भांति जानते हैं। मुझे लगता है कि इतनी भी नादान जनता आज के वक्त में नहीं है कि लोग इतनी बात भी ना समझे, और उनको इतनी बात भी समझानी पड़े तो फिर बेकार है। चलिए अब बात कुछ सीरियस मुद्दों पर करते हैं। बात सीरियस ये है कि साहब ये जो वीडियो वायरल हो रहा है इनका, इस वीडियो को आप सुनिएगा। एक बार मैं छोटी सी झलक आपको सुना चुका हूँ, अब पूरा वीडियो आपको सुनाता हूँ। इनका दरअसल ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इस वीडियो को लेकर के इन्होंने एक चैनल पर इंटरव्यू में बाइट देते हुए कहा, एक न्यूज एजेंसी को बाइट देते हुए इन्होंने कहा, मैंने इनकी बाइट सुनी, इसमें कह रहे हैं कि साहब मेरा जो ये वीडियो है ये 8 अप्रैल से वायरल किया जा रहा है। एक बात ये 8 अप्रैल कह रहे हैं, दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ये जो मेरा वीडियो है, ये मेरा वीडियो 19 दिसंबर से वायरल किया जा रहा है। तो ममता बनर्जी तब क्यों चुप थी? यानी एक बार ये कह रहे हैं कि ये वीडियो पुराना है,
और एक बार अभी ये कह रहे हैं कि मेरा ये वीडियो एआई है और मैं कोर्ट में जाकर के इन सब लोगों के खिलाफ शिकायत करूंगा। अभी मैं चुनाव प्रचार में थोड़ा व्यस्त हूं और जैसे ही चुनाव प्रचार प्रसार से मैं थोड़ा निपट जाऊंगा उसके बाद में मैं जाकर के कोर्ट में इन सब के खिलाफ केस करूंगा। गजब है साहब, वाकई गजब है। और इसके बाद में आप और सुनिए, ये भी कह रहे हैं कि साहब ये 60-70 सीटें आ गई इस वीडियो के अंदर। कथित तौर पर जो वीडियो है उस वीडियो के अंदर ये कह रहे हैं कि 60-70 सीटें आ गई तो सेंट्रल हाई कमांड से सीधे मेरी बातचीत होगी और सेंट्रल हाई कमांड के साथ में बैठ करके फिर डिप्टी सीएम मैं ही बनूंगा, रिमोट मेरे ही हाथ में रहेगा। गजब है साहब। और भी सुनिए आप, ये कह रहे हैं कि मोहन यादव, इस कथित तौर पर इस वीडियो के अंदर ये कह रहे हैं कि मोहन यादव, हिमंता बिस्वा शर्मा और उसके साथ में शुभेंदु अधिकारी, पश्चिम बंगाल के ही नेता जो पहले टीएमसी में थे, और इनके बारे में कहा जाता है ये उन्हीं के एक छोटे से जो है वो मोहरे हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चलिए, सीरियस नोट ये है कि इस वीडियो के अंदर ये भी कहा गया है कि भैया इनके साथ में इनकी मुलाकात है, ताल्लुकात है। ये कह रहे हैं कि मेरे बीजेपी के अंदर किसी नेता से या फिर मोहन यादव से, खास तौर पर शुभेंदु अधिकारी से या फिर हिमंता बिस्वा शर्मा से उनकी मेरे साथ में कोई मुलाकात नहीं है। ये कहना है कि ये जो मुस्लिम लोग हैं इनको तो आपको गुमराह करना है ना, इसको आपको कुछ हद तक जाके इसको बेवकूफ भी बनाना पड़ेगा। अगर आप बेवकूफ नहीं बनाएंगे तो वो उनका पास चला जाएगा। तो आज का दिन में जो मैं मुद्दा उठाया ना बाबरी मस्जिद का, वो होगा नहीं होगा बाद में सोचिए। आज के दिन में ये सारा इंडिया का मुसलमान लोग मेरा साथ दे रहा है कि मुस्लिम लोग बेसिकली ना बहुत इनोसेंट होता है। हाँ, बहुत। तो इसको बेवकूफ बनाना बहुत आसान है, ये उसी सबको बोल रहा है। मैं आपसे एक छोटा सा मासूम से सवाल पूछ लेता हूं, मुझे लगता है कि आप तक शायद जवाब आ ही जाएगा, पहुंच ही जाएगा। कोई आदमी 2019 के लोकसभा चुनाव के अंदर मुर्शिदाबाद से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ता है और वो चुनाव, जिस चुनाव में बीजेपी के हाथ में ट्रम्प कार्ड लग गया था, वो चुनाव, जिस चलते हुए चुनाव के अंदर, यानी 14 फरवरी 2019 को जब चुनाव होने वाले थे, महज कुछ दिन बचे थे, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा का अटैक हुआ जिसमें हमारे 40-42 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए और जो चौकीदार चोर और दुनिया भर की बातें उस चुनाव में चल रही थी वो एकदम से बीजेपी के लिए लहर में तब्दील हो गई। उस चुनाव के अंदर बीजेपी की टिकट हासिल करना कोई हलवा है क्या कि कोई भी जाएगा और बीजेपी की टिकट लेकर के आ जाएगा? ये साहब उस चुनाव के अंदर बीजेपी की तरफ से मुर्शिदाबाद में चुनाव लड़े थे। इनका मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको बता देता हूं। 2011 में कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ते हैं, फिर उसके बाद में 2012 में ये टीएमसी में चले गए, उधर से इस्तीफा दे दिया। 2015 में टीएमसी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया, बाहर निकाल दिया गया। पहली बार नहीं निकले, इससे पहले भी निकल चुके। फिर इसके बाद में 2016 में ये निर्दलीय चुनाव लड़ते और निर्दलीय चुनाव में हार गए। 2018 में बीजेपी में ये शामिल हो गए 2018 में, और 2019 में 1 साल के अंदर अंदर इन्होंने बीजेपी को ना जाने क्या घूटी पिलाई कि बीजेपी ने इनको लोकसभा के लिए टिकट दे दिया। और 2019 में ये मुर्शिदाबाद से चुनाव लड़े और मुर्शिदाबाद से चुनाव में हार गए। इसके बाद में 2021 में ये 6 साल के बाद में टीएमसी में फिर से शामिल हो गए और 2021 में बीजेपी ने इनको, माफ कीजिए, टीएमसी ने इनको चुनाव में लड़वाया और टीएमसी के टिकट पर ये चुनाव जीत गए। 2025 में बाहर हो गए और 6 दिसंबर 2025 को इन्होंने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के नाम पर जाकर के पत्थर लगा दिया और उसके बाद में चंदे की जो बारिश हुई वो हम सब ने देखा। अब इनकी वीडियो वायरल है। अब इस वीडियो को लेकर के जब अमित शाह से सवाल पूछा गया कि साहब आपके एक चश्मो चिराग हैं, जिस राज्य में आप 15 दिनों के लिए डेरा डाल करके बैठे हुए हैं, वहां पर एक बड़े खासम खास नेता है जिनको लेकर के कहा जा रहा है कि वो आपके चश्मो चिराग हैं और वो आपकी तरफ से घिसाई कर रहे हैं और उन पर 1000 करोड़ रुपए लेकर के आपके साथ में डील करने के आरोप भी लगे। अब इस पर अमित शाह जी कहते हैं कि साहब आप ममता बनर्जी को जानते नहीं हैं, ममता बनर्जी ऐसी 2000 वीडियो बना सकती है। मतलब ममता बनर्जी में ये काबिलियत बीजेपी से भी ज्यादा है। गजब है। और इसके आगे अमित शाह जी कहते हैं कि
नॉर्थ पोल और साउथ पोल जितनी दूरी है बीजेपी के अंदर और हुमायूं कबीर में, और ऐसे बाबरी मस्जिद वाले के साथ में बैठने से अच्छा है कि हम विपक्ष में बैठने का काम करें। आप ममता जी की क्षमताओं से अनजान हो। ममता जी ऐसे 2000 वीडियो बना सकती है। हुमायूं कबीर और भारतीय जनता पार्टी साउथ पोल नॉर्थ पोल है, कभी हमारा मेल नहीं खा सकता। हम बाबरी मस्जिद बंगाल में बनाने के वाले के साथ बैठने से और 20 साल हम ऑपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे। राजनीति बड़ी खतरनाक चीज होती है, इसीलिए कहा जाता है। वाकई राजनीति बड़ी खतरनाक चीज होती है। अमित शाह जी जो बोल रहे हैं उस पर कितना यकीन किया जाए ये तो मैं आप पर छोड़ता हूं, लेकिन हुमायूं कबीर उनकी स्क्रिप्ट जरूर लीक हो गई है ऐसा कहा जा रहा है, और इसके बाद में ममता बनर्जी को इससे एक बड़ा फायदा हो गया। ममता बनर्जी के नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुमायूं कबीर और बीजेपी के रिश्तों को लेकर के उन्होंने बहुत सारी बातें कही। अब लग रहा है कि मामला लोगों के बीच में चला गया है और हुमायूं कबीर पहले से एक डेंट चेहरा थे और ऐसे में उनकी ये वीडियो सामने आ गई है। अब चुनाव में जब 10 दिन का वक्त भी नहीं बचा तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या वाकई बहुत बड़ी गलती हो गई है या फिर जो गुब्बारे में हवा भरी जा रही थी उसका पटाखा फूट चुका है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और नीचे कमेंट सेक्शन में मैंने व्हाट्सएप चैनल का लिंक पेस्ट किया है, व्हाट्सएप चैनल के जरिए भी हमसे जरूर जुड़िए। शुक्रिया, थैंक यू। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि